पेरियार रामास्वामी की कहानी भारत के सामाजिक न्याय, समानता और तर्कवाद के संघर्ष की प्रेरणादायक गाथा है। ये कहानी विशेषकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। पेरियार की प्रेरणादायक कहानी। पेरियार वी रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था। उनका परिवार एक समृद्ध व्यापारी वर्ग से था, लेकिन पेरियार का झुकाव बचपन से ही समाज सेवा की ओर था। धर्म और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी जब वे काशी, वाराणसी तीर्थ यात्रा पर गए। वहां उन्हें भोजनालय में केवल इसलिए प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वे एक शूद्र थे। ये घटना उनके मन में गहरे धंस गई। उन्होंने महसूस किया कि धर्म के नाम पर लोग भेदभाव कर रहे हैं। उसी दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे जीवन भर जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस और आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार ने शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर सामाजिक सुधार की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस भी उच्च जातियों के वर्चस्व से ग्रसित है, तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जातिवाद को समाप्त करना, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना, तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देना, ब्राह्मणवादी पाखंड का विरोध करना। रचनात्मक विद्रोह। पेरियार ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पवित्र ग्रंथों में मौजूद भेदभावपूर्ण विचारों का खुला विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए धर्म की नहीं, तर्क की जरूरत है। उन्होंने मंदिरों में गैर ब्राह्मणों की एंट्री, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और महिलाओं की शिक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया। द्रविड़ आंदोलन। पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि द्रविड़ सभ्यता को आर्यों ने दबा दिया है और ब्राह्मणवाद के जरिए उसे गुलाम बना दिया गया। उन्होंने तमिल भाषा, संस्कृति और पहचान के पुनर्जागरण की दिशा में काम किया। विरासत। पेरियार का निधन 24 दिसंबर 1973 को हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। तमिलनाडु में उनकी विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने समाज को सोचने की एक नई दिशा दी। पेरियार के विचारों की झलक। कोई ईश्वर नहीं है जिसने ये दुनिया बनाए। जाति और धर्म इंसान को बांटने के उपकरण हैं। सिर्फ शिक्षा से नहीं, आत्मसम्मान से भी समाज बदलेगा। बिल्कुल, पेरियार की जिंदगी में कई ऐसे पल आए जो न केवल दर्द भरे थे, बल्कि उन्होंने उनके भीतर बदलाव की ज्वाला जला दी। नीचे दी गई कहानी उनके जीवन का एक अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक अध्याय है, जिसने उन्हें पेरियार बना दिया। काशी यात्रा की दर्द भरी सच्ची घटना। पेरियार की आंखें खोल देने वाली कहानी। यह उस समय की बात है जब वी रामास्वामी, बाद में पेरियार कहलाए, एक धार्मिक, आस्थावान व्यक्ति थे। वे तमिलनाडु के एक संपन्न व्यापारी थे और अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि उन्हें काशी जाकर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ताकि उनके पाप धुल सकें और मोक्ष का मार्ग खुल सके। काशी में पहुंचना। एक ब्राह्मण भोजनालय की घटना। जब वे काशी पहुंचे तो वहां का वातावरण उन्हें आध्यात्मिक और पवित्र लगा। दिन भर पूजा पाठ और घाटों पर स्नान करने के बाद वे बहुत भूख से व्याकुल थे। वे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण भोजनालय में गए। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, वहां खड़े एक सेवक ने उनका रास्ता रोक दिया। पूछा, तुम कौन जाति के हो? पेरियार ने जवाब दिया, नायक समुदाय से हूँ। इतना सुनते ही सेवक ने उन्हें धक्का दिया और कहा, ये भोजनालय तुम्हारे जैसे नीच जातियों के लिए नहीं है, बाहर जाओ। पेरियार हैरान रह गए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वे एक तीर्थयात्री हैं, भूखे हैं, पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। सड़क किनारे भूखे बैठना। आत्मा का विद्रोह। पेरियार सड़क के किनारे बैठ गए, भूखे, अपमानित, टूटे हुए। पास ही एक कुत्ता रोटी खा रहा था, लेकिन एक इंसान को सिर्फ उसकी जाति की वजह से भोजन नसीब नहीं हो रहा था। उसी क्षण उनके भीतर एक क्रांति जन्मी। उन्होंने खुद से कहा, अगर भगवान का घर भी भेदभाव सिखाता है तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं। वे वापस लौटे, पर अब वे वही रामास्वामी नहीं थे। वे पेरियार बन चुके थे, यानी महान पुरुष जो अपने दर्द को हथियार बनाकर पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया। इस घटना का प्रभाव उन्होंने धर्म की पुनः व्याख्या की, जातिवादी सोच के खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू किया, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया।
आत्मसम्मान आंदोलन का बीज यहीं से पड़ा। पेरियार का दर्द व्यक्तिगत नहीं था, उन्होंने अपने उस अपमान को करोड़ों दलितों और पिछड़ों की पीड़ा में बदल दिया। उन्होंने अकेले खड़े होकर एक पूरी पीढ़ी को झकझोर दिया। जिस दिन तुम्हें अपने आत्मसम्मान से अधिक कोई और चीज प्यारी लगे, समझो तुम गुलाम हो। पेरियार, अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को YouTube के लिए स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर सकता हूँ, भावनात्मक संगीत, पृष्ठभूमि और संवाद के साथ। बताइए, वीडियो रूप में चाहिए क्या?